तो वहीं यूपी के बलरामपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलरामपुर में दिव्यांग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस चौकी से 30 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एसपी आवास पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ये पूरी वारदात। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तो ये दुखद और हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से आया है। ये सनसनीखेज वारदात सामने आते ही सभी सकते में आ गए। इस घटना ने जहां एक तरफ पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है, तो दूसरी ओर डीएम एसपी आवास से कुछ ही आगे हुई इस घटना ने तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यहाँ पर कुछ मनचलों ने अपने ही घर वापस आ रही एक मूक बधिर लड़की का अपहरण करते हुए बारी बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर दोनों ही आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें वो भागती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये मूक बधिर लड़की को निशाना इन मनचलों ने बनाया है। और देखिए कि और ये इस वक्त ये घटना हुई है जहां पर सड़क पर आवाजाही बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही थी। ऐसी भी नहीं थी घटना की बहुत देर रात की थी जहां सड़कों पर लोग नहीं थे, पर ये लड़की भागती हुई दिखी। लेकिन मानवता देखिए किस तरीके से तार-तार होती हुई नजर आई। पहले तो मूक बधिर इस युवती को निशाना बनाया गया और आसपास के लोग जो देख रहे हैं, जो आसपास से गुजर भी रहे हैं, वो भी इस लड़की की हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि आसपास डीएम और एसपी के आवास हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं वहां पर भी कितनी लचर है ये तस्वीर बयां कर रही है। हमारे सहयोगी संतोष सिंह बलरामपुर से जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। संतोष, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है क्योंकि आसपास प्रशासनिक लोगों के आवास थे। ऐसे क्षेत्र में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठेंगे और ये भी देखा जा सकता है तस्वीरों में कि व्यवस्था इतनी लचर है कि एक लड़की भाग रही है, लेकिन आसपास के लोग मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहे। जी मैम, कहीं ना कहीं ये जो घटना है बहुत ही दुखदायक है और ये जो घटना हुई है वो एसपी आवास के जस्ट सामने हुई है। वहां से लड़की, वहां पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें वो भागती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महिला सुरक्षा का, वो कहीं ना कहीं लचर नजर आ रही है। और जब लड़की भागती नजर आ रही है तो दरिंदे भी उसके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो घटना हुई एसपी आवास के पास हुई है, तो इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के अपराधी हैं उनमें कानून का कोई डर नहीं है। बिल्कुल संतोष, इस पूरे मामले के बाद अभी लड़की की क्या हालत बनी हुई है, इसकी जानकारी दीजिए और पुलिस की ओर से ऑफिशियल क्या बयान सामने आया? अभी जो लड़की की हालत है वो अभी हॉस्पिटलाइज है और उसका इलाज चल रहा है। अभी उसकी जो स्थिति है वो स्थिर मानी जा रही है। और कल रात में लगभग 12:30 बजे के करीब मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन 2 लोग को गोली लगी है पैर में और उसके बाद जिला संयुक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका भी इलाज अभी चल रहा है मैम। ठीक है। संतोष, ये भी बताइए कि लड़की के परिवार वालों की तरफ से क्या बयान सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा सकती हैं, आमतौर पर तो लड़कियां घर से रात को निकलती ही नहीं है, लेकिन ये जिस वक्त का हादसा है समय क्या हो रहा था, क्योंकि सड़कों पर आवाजाही बिल्कुल सुचारू रूप से नजर आ रही है। मैम, जो समय था वो समय ही सवाल उठा रहा है कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो रात के लगभग 8:30 बज रहे थे और लड़की 9 तारीख को गई थी अपने नानी के घर, जहाँ पे राखी बांधने गई थी और मुखबाधिर थी जो बोल नहीं सकती थी। और जब वो उधर से वो 11 तारीख के रात में 8 बजे अपने नानी के घर से वापस आने लगी और उसका घर भी एसपी आवास के पास ही है। वहां से जब वापस आ रही है तो कुछ लोग उसके पीछे आते हैं, वहां से उसको उठा ले जाते हैं और बगल के खेत में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद लड़की भागते नजर आ रही है और उसके पीछे दरिंदे भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संतोष, इस पूरी घटना पर प्रकाश कैसे आया, कैसे पता चला? क्या ये जो युवती थी वो घायल अवस्था में खुद ही घर वालों तक पहुंचती है या पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाती है? क्या ये पूरा मामला कैसे प्रकाश में आता है? मैम, प्रकाश में आता है इसलिए कि जब वो सीसीटीवी घटना की जांच होती है, मतलब सुबह जब खुलता है और उसके बाद जो लड़की अपने घर जाती है तो उसके घर वाले देखते हैं कि बहुत ही विचलित अवस्था में है। वो बताने की कोशिश करती है, इससे अंदाजा लगता है कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद एक FIR फाइल की जाती है। उसके बाद ये घटना प्रकाश में आता है और स्वतः संज्ञान लेके एसपी ने इस पे कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज जब जांच कराए तो उसमें पता चला कि वो एसपी आवास के पास ही ये घटना हुई है। ठीक है संतोष, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिएगा। तो बढ़ेंगे